मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसकी उपस्थिति में आकर उसका जीवता वचन सीखने का। आइए हम फिलिपियों की पत्री से सीखते आ रहे थे कि क्या फिलिपियों की पत्री डांस करने के बारे में, नाचने के बारे में अनुमति देती है या नहीं, ये उसका दूसरा भाग है। आइए आंखें बंद करें, सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें सौभाग्य दिया, ये समय दिया, ये घड़ी दी, हर चीज़ का प्रबंध आपने दिया, करके दिया, ताकि हम तेरा जीवता वचन सीख सकें और तेरे वचन को अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार अपना जीवन बना सकें और हम इस अंधकार में ज्योति के पुत्रों की मानिंद चमकें और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। पवित्र आत्मा, आप एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ खोल दो ताकि तेरा वचन उनको समझ में आए, और जो नाचता है, डांस करता है, आप उनको कायल करें, आप उनको दोषी ठहराएं, ताकि वो अपने पापों से जो वो कर रहे हैं प्रायश्चित करें, मन फिराएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम फिलिपियों की पत्री तीसरा अध्याय और उसकी आयत नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन किन किन के बारे में चौकस रहने के लिए कहता है, यानी काट कूट करने वालों से चौकस रहो। क्या काट कूट करना? यानी परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कलीसिया के सामने, भोले भाले लोगों के सामने लेके आना और उनको ये कहना कि नहीं, हम तो नाच करके, डांस करके आनंद मना रहे हैं। ये आत्मिक आनंद नहीं है प्रियो, ये शारीरिक आनंद है। और जो तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। कैसे? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। यहाँ जो बात है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, यहाँ प्रार्थना करने की बात हुई है। ये नहीं कि आत्मा की अगुवाई से नाचते हैं, डांस करते हैं। कहीं भी नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा की मनसा है डांस करना, नाचना, और पवित्र आत्मा अगुवाई करता है डांस करने के लिए और नाचने के लिए। कहीं नहीं लिखा, आप ढूंढ लो। हाँ, अगर आपने खुद की पवित्र शास्त्र बाइबल लिखी है अपने हाथों से, उसमें आप जरूर इस आयत को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नाचने वाले ऐसे तो मानेंगे नहीं। उनको जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, दूसरा तीमुथियुस 3:16 के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया, उसने ऐसा कोई नाचने के बारे में अनुमति वाली आयत नहीं दी। तो फिर आप किस आयत के आधार पर नाचते हैं? सिर्फ एक ही आधार है आपके पास, दाऊद नाचा। लेकिन दाऊद क्यों नाचा? किस युग में नाचा? क्या कारण था? किस विधि से नाचा? इसके बारे में आपको कुछ नहीं आता पता। और यहाँ पर शरीर पर भरोसा नहीं रखते। फिर आप कैसे शरीर को प्रसन्न कर सकते हैं नाच करके? जब आयत कहती है और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं शरीर पर भरोसा नहीं रखता, तो शरीर पर भरोसा रखने की बात के बारे में भी मनाही है, तो फिर नाचने के बारे में तो मनाही है ही है। ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और रोमियो की पत्री 8:6 भी तो कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए आप शरीर के द्वारा नाचते हैं और शरीर पर मन लगाते हैं, तो फिर आप क्या प्राप्त करते हैं? मृत्यु, उसके अलावा कुछ नहीं। फिलिपियों की पत्री 3:7। अब आप मुझे गाली देना शुरू करेंगे, बोलेंगे ये तो गलत प्रचार कर रहा है। ठीक है, आपकी दृष्टि में गलत प्रचार होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र की दृष्टि में ये गलत प्रचार नहीं है, बिल्कुल सही है। जो मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन के तौर पे दिया, मैं तो इसको, इन तोड़ों को बांटूंगा ही बांटूंगा। मैं इनको अपने पास संभाल कर नहीं रख सकता। फिलिपियों की पत्री 3:7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। क्या थी? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को
मैंने मसीह के लिए क्या समझ लिया? हानि। तो मेरा सवाल, क्या नाचना या डांस आपके लाभ का है? क्या डांस के द्वारा और नाचने के द्वारा आपको लाभ मिलता है? कोई आत्मिक लाभ बताइए, अगर कोई है, अगर आपको कोई मिला है आत्मिक लाभ, आत्मिक वरदान, दान वरदान आपको मिले नाचने के द्वारा, तो बताइए। अगर डांस आपके लाभ या आनंद की वस्तु है, साधन है, जरिया है, तो आप इसे मसीह के कारण हानि क्यों नहीं समझते? मान लें कि आपको डांस से लाभ हुआ, तो अगर डांस या नाचना आपके लाभ या आनंद की वस्तु है, साधन है, जरिया है, तो आप इसे मसीह के कारण हानि क्यों नहीं समझते? यहां तो प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पियों 3:7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए आपके लिए डांस लाभदायक है, तो क्या आप इसको एक हानि के तौर पर नहीं देखेंगे कि नहीं, डांस के द्वारा मुझे कोई लाभ नहीं होता, लाभ तो मसीह के कारण है, डांस के द्वारा तो हानि ही होनी है, नुकसान ही होना है। अब अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप बताएं। फिलिप्पियों की पत्री 3:8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सब बातों को हानि यानी कूड़ा समझता हूँ। कौन? प्रेरित पौलुस। तो क्या डांस को आप कूड़ा नहीं समझते? क्या डांस को कूड़ा नहीं मानते? बताइए, जवाब दीजिए। फिलिप्पियों की पत्री 3:12, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहां क्या लिखा? प्रेरित पौलुस कहता है मैं दौड़ा चला जाता हूं, ना कि नाचता जाता हूं। ध्यान दें, कान खोल के इन वचनों को सुने। मसीही दौड़ में दौड़ा चला जाता है, ना कि नाचता हुआ जाता है। फिलिप्पियों की पत्री 3:14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है, ना कि नाचता चला जाता हूं। ऐसा नहीं प्रेरित पौलुस कह रहा। अब आप जवाब दें, अगर आपके पास कोई जवाब है तो। मुझे नहीं लगता आपके पास कोई जवाब है। फिलिप्पियों की पत्री 3:17-18, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 17 आयत में लिखा, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। कैसी चाल चलो? तुम मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस मसीह यीशु की सी चाल चलता था। हालेलुया। प्रेरित पौलुस खुद कैसे चलता था? मसीह यीशु की सी चाल चलता था, जो उसने अपनी पत्रियों में खोल कर बताया है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि तुम मेरे समान चलो। और उसका जो चाल चलन था, मसीही चाल चलन, वो सबके सामने जग जाहिर था। सबको पता था कि प्रेरित पौलुस कैसे चलता है, प्रेरित पौलुस का लक्ष्य क्या है। प्रेरित पौलुस नाचता नहीं है, प्रेरित पौलुस भंगड़े नहीं पाता, प्रेरित पौलुस डीजे लगा के नहीं नाचता, प्रेरित पौलुस अन्य जातियों की सी चाल नहीं चलता। सबको पता था, सबको उसके व्यक्तित्व के बारे में, चाल चलन के बारे में, मसीह के प्रति उसके प्रेम के बारे में, मसीह के प्रति उसके समर्पण के बारे में, मसीह के प्रति उसके कष्ट उठाने के मन के बारे में सबको पता था। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो फिर आप कैसी चाल चलते हैं?
आप खुद बताएं, आप कैसी चाल चलते हैं? आप नाचने के द्वारा क्या प्रकट करके दे रहे हैं? क्या आप नाचने के द्वारा प्रेरित पौलुस किसी चाल चलने का नमूना देते हैं? आप बताइए। अगर देते हैं तो फिर मेरा सवाल है, तो प्रेरित पौलुस कहीं भी एक बार भी क्यों नहीं नाचा? कहीं भी प्रेरित पौलुस नहीं नाचा। तो अगर वो तुम्हारी जैसी चाल चलता, जैसे कि तुम लोग नाच नाच के गलत नमूना दे रहे हो, तो प्रेरित पौलुस पक्का कहीं ना कहीं जरूर लिखवाता या अपनी पत्रियों में लिखता, पवित्र आत्मा उनको मजबूर करता कि तुम भी नाचो। तो मेरे प्रियो, आप बच जाएं। आप जो वचन आपके मध्य में दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और उसके ऊपर मनन करें। आइए फिलिपियों की पत्री में हम आगे बढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17-18 आयत हमने पढ़ी। 17 वचन कहता है, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, क्यों मैं मसीह यीशु की सी चाल चलता हूँ। 18 आयत में लिखा, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। कौन? जो नाचते हैं, जबकि नाचना पवित्र शास्त्र नहीं सिखाता। लूका 9:23 लिखा है, जो अपनी खुद ही का इनकार ना करे और अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आप खुद ही का इनकार करना तो दूर की बात, यदि आप डांस के लिए मरे ही नहीं, नाचने के लिए मरे ही नहीं, तो अपनी खुद ही का इनकार कैसे करेंगे? और फिर आप चेले की श्रेणी में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि लूका 9:23 के अनुसार ऐसा चेला तो कभी नहीं नाचेगा। फिलिपियों की पत्री 3:21, फिलिपियों की पत्री 3:21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यहाँ लिखा हमारी दीनहीन देह या नाचने वाली देह। किसको प्रभु बदलेगा? दीनहीन देह को, नम्र देह को, आज्ञाकार देह को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे अच्छे चाल चलन के अनुसार चलने वाली देह को, आज्ञाकार देह को, या नाचने वाली देह को? किसको प्रभु बदलेगा? अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, रूप बदलकर। कैसे? जब प्रभु गुप्त आगमन में आएगा, बादलों में आएगा, तो दीनहीन देह का रूप ही बदलेगा, प्रभु की महिमा की देह के अनुकूल बनेगा, ना कि नाचने वाली देह का। ध्यान रखना। स्पष्ट तौर पे आपसे खुल के ये वचनों के बारे में प्रभु की आत्मा ने मजबूर किया बताने के लिए। फिलिपियों की पत्री 4:8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। किन पर ध्यान लगाया करो? सत्य के ऊपर। पहली बात, सत्य के ऊपर। तो मेरा सवाल, क्या नाचना या डांस करना सत्य है? दूसरी बात, आदरणीय बातों के ऊपर मन लगाया करो। तो मेरा सवाल, क्या डांस करना आदरणीय बात है? इसको आदर के योग्य समझा जाए। तीसरी बात, उचित बातों के ऊपर मन लगाया करो। तो क्या डांस करना उचित है? चौथी बात, पवित्र बातों के ऊपर मन लगाया करो। तो क्या डांस करना पवित्रताई को दिखाता है? पांचवी बात, मन भावनी अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातों के ऊपर, उन पर ध्यान लगाया करो। तो मेरा सवाल, क्या डांस करना सद्गुण की व प्रशंसा की बात है? आप जवाब दें। अगर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। फिलिपियों की पत्री 4:8 जो हमने अभी पढ़ा, तो जो बातें तुमने मुझसे सीखी, यहां पे लिखा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी ग्रहण की, केवल उन्हीं का पालन किया करो। 9 वचन में पढ़ रहा हूं, 4:9, फिलिपियों की पत्री 4:9 मैं एक बार पढ़ूंगा। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तुम परमेश्वर को जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बात, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, केवल उन्हीं का पालन किया करो।
तो मेरा सवाल, क्या फिलिपियों की कलीसिया ने प्रेरित पौलुस से डांस करना सीखा था? बताइए, बताइए आप। फिलिपियों की पत्री 4:12, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पहली बात, दीन होना। प्रेरित पौलुस ने दीन होना सीखा था प्रभु यीशु मसीह से, ना कि डांस करना। दूसरी बात, बढ़ना। प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आत्मिकता में बढ़ना सीखा था, ना कि डांस करने में बढ़ने में। डांस करना में तरक्की करना या डांस करते हुए आगे बढ़ते जाना, ये नहीं सीखा प्रेरित पौलुस ने। उसने आत्मिकता में बढ़ने को सीखा और शारीरिकता में घटना सीखा। तीसरी बात, हर एक बात, यहाँ पर डांस का जिक्र नहीं है। चौथी बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है, ना कि डांस करना सीखा है। अब मेरा सवाल, सब दशाओं का अर्थ क्या है? क्या है सब दशाओं का अर्थ? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप दीजिए। सब दशाओं का अर्थ क्या है? पहला कुरिन्थियों 4:9-13। पहला कुरिन्थियों 4:9-13। पहला कुरिन्थियों 4:9-13। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, तो फिर वो क्या नाचेगा? क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे। तो जो तमाशा ठहरे वो नाच करके क्या और तमाशा बनेंगे? हम मसीह के लिए मूर्ख हैं और तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं और तुम बलवान हो। तो निर्बल व्यक्ति क्या डांस करेगा? तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। ऐसी खूबियां थी प्रेरित पौलुस के अंदर। यहाँ कहाँ लिखा है कि डांस, जब हम डांस करते हैं तो लोग भी हमारे साथ डांस करते हैं? कहाँ लिखा है? और यहाँ पे देखिए, जहाँ जो झूठे प्रेरितों की झड़ी लगी है भारतवर्ष में, अगर वो असल में प्रेरित पौलुस के समान प्रेरित हैं तो उनकी तो मृत्यु की आज्ञा पहले हो चुकी। वो तो तमाशा ठहरे, वो तो जगत के लिए मूर्ख हैं, वो तो निर्बल हैं, वो तो निरादर पाते हैं, वो तो घूसे खाते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, मारे मारे फिरते हैं, खुद अपने हाथों से परिश्रम करते हैं। एक एक हफ्ते का उनका 4 से 5 करोड़ दान दशमांश नहीं आता था। लोग उनको बुरा कहते हैं, वो आशीष देते हैं। लोग उनको सताते हैं, वो सहते हैं। लोग उनको बदनाम करते हैं, वो विनती करते हैं। और ऐसे प्रेरित जो परमेश्वर ने ठहराए हैं वो जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। तो जो अच्छी अच्छी जुल्फ़ें बना के, बड़े बड़े बाल जुल्फ़ें बना करके हट्टा कट्टा मोटे हो रखे हैं, खा खा के फ्री का दान दशमांश, और करोड़ों में उनका हफ्ते में दान दशमांश आता है और लाखों लाखों की भीड़ से वो घिरे रहते हैं, तो वो भीड़ उनको तमाशा क्यों नहीं बनाती? वो भीड़ उनको मूर्ख क्यों नहीं कहती? वो भीड़ उनका निरादर क्यों नहीं करती? क्या वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, नंगे रहते? नहीं, उनके पास तो हफ्ते का करोड़ों का दान आता है, दशमांश आता है। जिस दान और दशमांश के द्वारा वो प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, और जिन विश्वासियों से दान दशमांश आया उन्हीं को फिर वो किस्तों में कॉलोनी बना के, घर बना के उनको किस्तों में देते हैं। पहले वायदा करते हम फ्री में देंगे, बाद में उन्हीं के दान दशमांश से जो पैसा इकट्ठा हुआ, ज़मीन खरीदी गई, कॉलोनियाँ काटी, मकान बनाए, उन्हीं भोले भाले विश्वासियों को किस्तों के ऊपर मकान दिया जाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस और व्यापार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यापार को जब अपने पिता के हैकल में देखा, कोड़ा लेकर के सफाई की। तो अब इस समय आया है, हम भी, मैं भी, जो पवित्र आत्मा मुझे देगा वो वैसे के वैसे रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में भेजा जाएगा।
हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रभु की दुल्हन हो, प्रभु की भेड़ हो, जो किन्हीं कारणों से फंसी है, वो निकल के बाहर आ जाए। तो असली प्रेरितों की देख लो क्या हालत होती है। वो मारे मारे फिरते हैं, लोग उनको घूसे मारते हैं, वो अपने हाथ से परिश्रम करते हैं, वो दान दशमांश के ऊपर निर्भर नहीं, और लोग उनको बुरा कहते, वो आशीष देते हैं, वो जगत का कूड़ा और खुरचन के समान ठहरे। ये है असली प्रेरितों की जिंदगी। आप लोग बहुत से झूठे प्रेरित, झूठे नबी लोगों को नचा नचा करके परमेश्वर के उपदेश में मिलावट कर रहे हैं, परमेश्वर की भोली भाली भेड़ों को ऐसे खा जाते हैं भेड़ियों के समान। लेकिन याद रखना, उनकी आत्माओं का लेखा कौन देगा? तुम लोग ही दोगे। और ये असली प्रेम है कि असली उपदेश, असली वचन आपके बीच में भेजा जा रहा है। घुटने टिका के इस वचन को सुने, प्रार्थना पूर्वक सुने और तौबा करें, पापों से मन फिराएं, नाचना छोड़ें, पूरी कलीसिया के सामने जाएं, घुटने पे बैठ के सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें कि आज तक हमने आप लोगों को नचाया, ये बहुत भयंकर पाप किया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। कलीसिया के लोगों, मुझे माफ़ करो, मुझे पता नहीं था, लेकिन एक वचन मैंने सुना, उसके द्वारा मेरी बुद्धि खुल गई। क्या आप ऐसा कबूल करेंगे? दूसरा करंथिया 6 का 4 से 10। दूसरा करंथिया 6 का 4 से 10। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, ना कि नाचते हैं। बड़े धैर्य से क्लेशों में घूमते हैं असली प्रेरित। दरिद्रता से, इनको गरीबी का सामना भी करना पड़ता है बहुत समय में प्रेरितों को, जो असल में परमेश्वर के द्वारा ठहराए हैं। संकटों से, ये संकटों में पड़ते हैं असल प्रेरित। कोड़े खाने से, जो असली प्रेरित हैं वो कोड़े खाते हैं प्रभु के लिए। कैद होने से, जो असली प्रेरित है वो कैद में रहते हैं। हुल्लड़ों से, लोग उनका हुल्लड़ मचाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। परिश्रम करते हैं, परिश्रम से, जागते रहने से, वो जागते रहते हैं आत्मा में। उपवास करने से, वो उपवास करते ना कि डांस करते हैं। पवित्रता से, वो पवित्रताई, परमेश्वर की पवित्रताई में रहते हैं। ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। लोग बोलते तो भरमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी सच्चे हैं। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। मरते हुओं के समान हैं। क्या मरते हुओं के समान है? तो फिर जो मरते हुओं के समान है वो कैसे डांस करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके शरीर में जान है ही नहीं, वो निर्बल हैं। लेकिन उनका भीतरी मनुष्यत्व क्या है? जो भीतरी मनुष्य है वो मजबूत है, वो जुरावर है। किसके कारण? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है ना, जब मैं निर्बल होता हूँ तो मसीह यीशु मुझ में क्या होता है? बलवंत होता है। वो ऐसे हैं। और देखो, जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं। तो हे झूठे प्रेरितों, झूठे नबियों, झूठे प्रभु के सेवकों, आप लोगों ने कभी प्रभु की सेवकाई के लिए मार तो खाई नहीं। सिर्फ दान और दशमांश के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, इन्हीं संसारिक वस्तुओं के ऊपर आप लोगों का ध्यान है। और इसी संसारिक वस्तुओं के ऊपर आप लोगों का ध्यान लेके आते हैं कि आप ऊंचा सोचिए, आप बड़ा सोचिए, आप मन में सोचिए, अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ऐसा सिखाते हैं आप। लेकिन लूका 14 का 33 क्या कहता है? जब तक कोई अपना सब कुछ ना त्यागे मेरा चेला नहीं हो सकता। वो तो आप सिखाएंगे नहीं, त्याग का रास्ता तो सिखाएंगे नहीं। जब वो सिखाएंगे तो आपके दान में कमी आएगी, आपके दशमांश में कमी आएगी, और आपके प्राण में हाहाकार मचेगी। इसलिए नहीं आप सिखाते। वो आगे लिखा, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। सो करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान हैं। क्या है? कंगालों के समान। ये नहीं कि हफ्ते का 5 करोड़ 6 करोड़ दान आता है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। कैसे धनवान? स्वर्गीय धनी बनाते हैं, आत्मिक धनी बनाते हैं। पृथ्वी के धन के ऊपर मन लगने नहीं देते। स्वर्गीय धन, स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। यह है परदेशी और मुसाफिर का जीवन। दूसरा करंथिया 11 का 22 से 30 भी पढ़ लेते हैं। दूसरा करंथिया 11 का 22 से 30।
क्या वे ही इब्रानी हैं? दूसरा कुरिन्थियों 11 का 22 से 30। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, ना कि डांस करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। अब बताइए, झूठे प्रेरितों, झूठे नबियों, झूठे सेवकों, प्रेरित पौलुस का जीवन देख लो, प्रेरित पौलुस का समर्पण देख लो, प्रेरित पौलुस कैसे अपने शरीर के द्वारा काम करता था, वो आप देख लो। वो नाचता नहीं था, यहां कहीं डांस शब्द नहीं आया। इन दशाओं में प्रेरित पौलुस रहा। आप लोगों को बर्बाद करना छोड़ दें, नहीं तो परमेश्वर के वचन की तलवार चलनी शुरू हो गई है। यदि आप लोग, वचन क्या था, यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जो इस वचन को सुन के भी अपने मनों को कठोर करके रखेगा तो उसके ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार का चलना बिल्कुल तय है। इसमें चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, और मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार चले। इसलिए घुटने टिका के, समर्पण के साथ, माफी मांगते हुए, डरते और कांपते हुए अपने नाचने वाले पाप से तौबा करनी। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 का 14। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। क्या हुए? मेरे क्लेश में सहभागी हुए, ना कि डांस करने में सहभागी हुए। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। घुटने टिकाएं। जो जो डांस करते हैं, जिन्होंने डांस करके पाप किया है, अपने अंगों को कंजरी के अंग बनाया है, वैश्या के अंग बनाया है, चाहे वो कितना भी बड़ा उनके मर्जी के अनुसार का दास क्यों ना हो, अपनी मर्जी से बना हुआ प्रेरित, अपनी मर्जी से बना हुआ प्रोफेट, अपनी मर्जी से बना हुआ इवेंजलिस्ट, अपनी मर्जी से बना हुआ पास्टर, अपनी मर्जी से बना हुआ उपदेशक क्यों ना हो, यदि वो नाचते हैं तो घुटने टिकाएं, रोते रोते पश्चाताप करें। प्रभु का आत्मा जरूर माफ करेगा। रोएं, बिलखें, प्रभु आज तक मुझे पता नहीं था, आज मुझे पता चला। इस भाई के लिए आपका धन्यवाद हो, आपने हमारी आंखें खोली। रोते रोते अगर आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे तो जरूर परमेश्वर माफ कर सकता है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपके इन वचनों के लिए। पवित्र आत्मा आपने दिया और इन तोड़ों को मैं अपने भाइयों के बीच में बांट रहा हूं प्रभु, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। जो जो तेरा ये वचन सुने उनकी ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा आप खोल दें, आप उनको कायल करें और वो तोबा करें, मन फिराएं और डांस करना बंद करके आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।